मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 9 के समस्त छात्र छात्राओं, हिंदी सिलेबस आपके ग्रुप में भेज दिया गया है। आप उसको चेक कर लीजिए और उसके बाद किताब आप लोग लेकर के उसमें निशान लगा लीजिए कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है। 3 खंड प्रमुख रूप से किए गए हैं, जिनमें सबसे पहला खंड आपके यहाँ गद्य का है, दूसरा खंड पद्य का है और तीसरा जो खंड है वो संस्कृत है, हिंदी की अनिवार्य संस्कृत। ये 3 खंड है। अब इन 3 खंड के अतिरिक्त व्याकरण पढ़ना है, हिंदी व्याकरण, मतलब इतना आपको पढ़ना है। अब इसमें जो पहला आता है गद्य, गद्य में सबसे पहले आपको पढ़ना है मुंशी प्रेमचंद्र जी का चैप्टर मंत्र। तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के विषय में थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे, इसके बाद फिर चैप्टर पढ़ाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुंशी प्रेमचंद्र जी का जन्म 1880 ईस्वी को काशी से 4 मील दूर, काशी से 4 मील दूर लमही नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम अजायब राय और माता का नाम आनंदी देवी था। इनकी जो मृत्यु हुई थी 1936 ईस्वी को हुई थी। अक्सर हम लोग जो कहानियां पढ़ते हैं उसमें मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी जरूर मिल जाती है। छोटी ही कक्षाओं से इनकी कहानियां पढ़ने को मिल जाती है। पूस की रात, जिसको हम ऑन हिज विंटर्स नाइट कहते हैं, ऑन हिज विंटर्स नाइट, और पंच परमेश्वर, इंग्लिश में भी इनकी रचनाएं हैं, माई एक्सपीरियंस, और करबला, प्रेम की वेदी, रूठी रानी, मानसरोवर में इनकी सारी रचनाएं प्रकाशित होती थी। सभी रचनाएं इनकी जो प्रकाशित हुई हैं वो मानसरोवर में ही प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद जी एक साधारण खेतिहर थे, किसान थे, जो कि सदैव खेती किया करते थे और उसके साथ ही साथ डिप्टी हेड भी हो गए थे। मतलब विद्यालय में संकुल प्रभारी जिसको कहते हैं आजकल, वही डिप्टी हेड बनाए गए थे। बनारस में जो विद्वानों की सभा होती थी, उस सभा में मुंशी प्रेमचंद जी का बड़ा आदर और सम्मान था। मुंशी प्रेमचंद जी अक्सर फटे जूते पहना करते थे, इसीलिए उनकी रचनाएं, किसी ने उनके ऊपर एक रचना लिखी है, मुंशी प्रेमचंद जी के फटे जूते। बड़ी अच्छी रचना है। मुंशी प्रेमचंद जी का जो पहनावा था एकदम ग्रामीण परिवेश, और जो रचनाएं हैं एकदम ग्रामीण परिवेश से ही ली गई हैं। बड़ी ही मार्मिक ढंग से मर्मस्पर्शी कहानी आप लोगों के सामने प्रस्तुत की गई है। एक बात मैं और बता दूं, मुंशी प्रेमचंद जी की जो एक रचना थी सोजे वतन, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। तो सोजे वतन में मुंशी प्रेमचंद जी ने अंग्रेजों की कट आलोचना की थी, बहुत भर्त्सना निंदा की थी, जिसको देख करके अंग्रेज अधिकारियों ने इस रचना को ही जब्त कर लिया था। उसके बाद कुछ दिनों के बाद मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी के क्षेत्र में चले आए, हिंदी में अपना फिर योगदान देना शुरू कर दिया। इनके बचपन का नाम धनपत राय था। उर्दू में जो रचनाएं किया करते थे वो नवाब राय के नाम से किया करते थे। इनके जो प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, निर्मला, मंगलसूत्र, इनका अधूरा उपन्यास रहा है।
अब आगे देखेंगे मंत्र। मंत्र तो बच्चे आप लोग समझते ही हो मंत्र क्या चीज होती है। मंत्र छोटी सी छोटी चीज है, लेकिन इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मा और विष्णु तथा महेश को भी बस में किया जाता है। अब बस में करने का मतलब है भक्ति करिए, अपने आप जो है भक्त के बस में भगवान रहते हैं, स्वतः ही भगवान चले आएंगे उस मंत्र के वशीभूत होकर। तो इसमें मंत्र में जो कहानी बताई गई है, एक बूढ़ा भगत है और बुढ़िया है उसकी पत्नी, उसके बच्चे हुए और बच्चा बीमार हुआ और उस बच्चे का इलाज कराने के लिए एक नामी डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर का नाम था डॉक्टर चड्ढा। और डॉक्टर साहब की जो पत्नी थी नारायणी, उनका नाम था। डॉक्टर साहब के लड़के का नाम कैलाश था। कैलाश की एक प्रेमिका थी जो क्लास स्टूडेंट थी, उसका नाम था मृणालिनी। तो मृणालिनी और कैलाश ये दोनों प्रेम करते थे। अब एक तरफ की कथा अमीरी की है डॉक्टर साहब की ओर की, और दूसरी तरफ गरीबी की। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इस फर्क को उजागर करते हुए मुंशी प्रेमचंद जी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बहुत अमीरी हो जाए, अगर मानवता नहीं है, सज्जनता नहीं है, आदर्श नहीं है, तो वो अमीरी किसी काम की नहीं। चलिए देखिए चैप्टर देखते हैं। शाम का समय था। डॉक्टर साहब गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो गए। अब आप कहोगे गोल्फ खेल है जिसको हॉकी से खेला जाता है, गोल्फ लगाया जाता है, इधर से उधर बॉल फेंकी ले जाई जाती है, वही है। मोटर कार सामने खड़ी थी। अब देखिए बड़े लोग जो होते हैं उन लोगों के पास आमोद प्रमोद के बहुत सारे साधन होते हैं, लेकिन जो छोटे लोग होते हैं, मतलब जिनके पास धन की कमी रहती है, ऐसे वे बिना साधन के स्वतः मेहनत के दम पर सारा कार्य धीरे 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 कर लेते हैं, और वे लोग उसी अपने आमोद प्रमोद के साधन के आगे दूसरे किसी की जान की फिक्र परवाह नहीं किया करते। तो देखिए कि दो कहार डोली लिए आधे दिखाई पड़े। दो कहार, पहले जो डोली उड़ती थी, जब लोगों को ले जाया जाता था, बीमार लोगों को या मृत लोगों को, तो दो चार लोग कंधा देते थे और उसे टांग करके ले जाते थे। मृत को शमशान घाट ले जाते थे और बीमार को डॉक्टर के पास या वैद्य के पास लेकर पहुंचते थे। तो डोली के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति लकुटिया टेक का मतलब है लाठी टेकता हुआ चला आ रहा था। डोली औषधालय के सामने रुक गई। औषधालय का मतलब होता है डिस्पेंसरी, डॉक्टर साहब की दवा वगैरह जहां रखी है उसी की जस्ट सामने वो डोली रुकती है। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर द्वार पर पड़ी हुई चिक से झांका। चिक माने होता है विंडो, खिड़की से झांक लिया। ऐसी साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए डर लग रहा था कि कहीं कोई घुड़क न बैठे, अर्थात कहीं कोई डांट न दे, क्योंकि वो कमजोर था धन दौलत से, इसलिए अमीर के यहां वो पैर रखने में हिचकिचाता था। इतना साफ सुथरा स्थान देख करके उसकी हिम्मत ना पड़ी। डॉक्टर साहब मेज के आसपास खड़े हुए दिखाई पड़ गए, लेकिन बूढ़े भगत के मुख से कोई आवाज नहीं निकली, कोई साहस ही नहीं हुआ, हिम्मत ही नहीं बंधी कि डॉक्टर साहब से कहूं कि मेरे बच्चे को देख लें, क्योंकि उस डोली में उसका एक बीमार बच्चा है और उसी के इलाज के लिए डॉक्टर चड्ढा के पास आज वो बूढ़ा भगत अपनी फरियाद लेकर के आया हुआ है।
डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज करके कहा, बड़े लोगों में सबसे बड़ा दोष हम लोगों ने यही देखा है कि अक्सर वे लोग तेजी से बोलते हैं, इतनी तेजी से बोलेंगे कि अगला व्यक्ति वो और भी डोमिनेट होता चला जाए। क्या कहा, कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी, गरीबी को बताता हुआ वह कहता है कि मेरे पास विशेष तो कुछ नहीं है, मेरा लड़का कई दिनों से डांट कर दिया गया है, अर्थात कई दिनों से बीमार चल रहा है, भोजन पानी नहीं किया है, आदि सारी समस्याएं हैं। डॉक्टर साहब प्लीज एक बार बच्चे को देख लीजिए। डॉक्टर साहब जी ने सिगार जलाया। सिगार जो होता है मिर्च जैसा ऐसे टेढ़ा सा, उसको जला करके लोग पीते हैं, अक्सर फिल्मों में देखा जाता है। और जब सिगार जलाए तो उसके बाद धुआं फेंके फिर, और उस बुढ़े की ओर होकर के बोले, कल सवेरे आना, क्योंकि हम इस वक्त मरीजों का इलाज नहीं करते। क्योंकि अब डॉक्टर साहब भाई अपने डिस्पेंसरी का टाइम रखे थे, जैसे आजकल है 10 बजे से 5 बजे तक या 9 से 3 बजे तक, जैसे जो भी अपना एक शेड्यूल बना हुआ था डॉक्टर साहब का, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि कोई भी मरीज आवे या कैसा भी आवे, मुझे ऑन टाइम देखना है और आउट टाइम में नहीं देखना है, बिल्कुल नहीं देखेंगे। बुढ़े ने घुटने टेक दिए, अर्थात दोनों पैरों के बल बुढ़ा गिर पड़ा, वहीं पर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बूढ़ा अब एकदम से हताश हो गया था कि डॉक्टर साहब प्लीज एक नजर जरूर देख लीजिए, दुहाई है सरकार की, अरे ईश्वर हैं आप मेरे मालिक हैं, आप सरकार हैं, आप देख लीजिए एक नजर, लड़का मेरा मर जाएगा। हुजूर 4 दिन से बच्चे ने आंखें नहीं खोली है, कुछ न कुछ तो उपाय करिए डॉक्टर साहब। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर फेरी, कलाई अर्थात कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा डॉक्टर साहब ने, केवल 10 मिनट अवशेष था। अब 10 मिनट जब शेष बचा हुआ था डॉक्टर साहब, 10 मिनट में उनको पहुंचना भी था प्लेग्राउंड में। अब प्लेग्राउंड में 10 मिनट में पहुंच भी जाते, घर से निकलते तो इतनी दूर भी नहीं था, क्योंकि उनको मोटर कार से जाना था। गोल्ड फिस्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, गोल्ड फिस्टिक माने छड़ी जिसको कहते हो हॉकी उतारते हुए बोले, कल सवेरे आओ, कल सवेरे, यह मेरा खेलने का समय है। अब बताइए, एक तरफ तो ये एक बूढ़ा बेचारा अपने बच्चे को लेकर के जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, और दूसरी ओर डॉक्टर साहब को उस बच्चे को देखने की फुर्सत तक नहीं है, खेलने का इतना शौक। टाइम के डॉक्टर साहब बड़े पंक्चुअल हुआ करते थे और टाइम से ही सारा कार्य करते थे, बेटाइम कोई कार्य नहीं किया करते थे। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट पर रख दी। बूढ़े ने अपनी पगड़ी जो लगाया था, पगड़ी बांधा था, उसको रख दिया उतार करके वहीं चारपाई पर। जब पगड़ी रख दी तब भी कोई फर्क डॉक्टर साहब के ऊपर नहीं पड़ा। बूढ़ा रोने लगा, खूब रोया, जी भर कर रोया। बार बार यही बूढ़ा कहता था कि डॉक्टर साहब एक नजर जरूर देख लीजिए मेरे बच्चे को, उसके बाद आप चले जाइएगा। लड़का हाथ से चला जाएगा हुजूर, मालिक मेरे हुजूर। 7 लड़कों में यही एक बच रहा है। 7 लड़के हुए थे और वो सब चले गए, यही एक लड़का बच रहा है और ये भी जाने के लिए तैयार है। डॉक्टर साहब देख लीजिए, हम दोनों आदमी रो रो कर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ोतरी हो दीनबंधु। अब डॉक्टर भगवान होता है, डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है। भगत ने भी कहा दीनबंधु, अर्थात हे दीनों के रक्षक परमात्मा,
आपकी बढ़ोतरी सदैव हो, ये हम लोगों का सदैव दिल से निकला आशीर्वाद रहेगा। लेकिन एक नजर जरूर मेरे बच्चे को देख लीजिए। ऐसे उजट देहाती यहाँ प्रायः रोज आया करते थे, उजट देहाती। अब उजट देहाती का मतलब डॉक्टर साहब का जो दिमाग था, उस दिमाग में यह था कि अगर बड़े लोग होते तो शायद एक आध बार विचार भी करते। तो ऐसे लोग अक्सर परेशान करने वाले लोग या वैसे लोग जो हैं सदैव देहाती गांव देश के लोग अक्सर चले आया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे, लेकिन इस बूढ़े आदमी को वो पहचान ना सके, परख ना सके। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से जरूर परिचित थे, लेकिन कोई कितना भी कहे, अगर डॉक्टर ने एक बार कह दिया तो कह दिया। वही कार्य करते थे जो एक बार वो डॉक्टर साहब कह देते थे। किसी की नहीं सुनते थे, चाहे जो जितना जो है नाक रगड़ कर रख दे। धीरे से चिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। धीरे धीरे गए मोटर की तरफ, जहां कार थी उनकी, वहां पहुंचे। पीछे पीछे बूढ़ा भी लाठी टेकता हुआ चला जा रहा है। दौड़ कर बोला, सरकार बहुत बड़ा धर्म संकट है मेरे ऊपर, मेरी मदद करिए, नहीं तो हम दोनों की जिंदगी चौपट हो जाएगी। यही एकमात्र सहारा है बच्चा मेरा, इस बच्चे को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, हुजूर दया करिए, मैं बहुत दीन हूं, बहुत दुखी हूं, बहुत गरीब हूं, संसार में मेरा कोई नहीं है बाबूजी, कम से कम एक नजर तो फेर दीजिए मेरे बच्चे पर। हो सकता है कि मेरा बच्चा आपके नजर फेरने से ही स्वस्थ हो जाए, अच्छा हो जाए। लेकिन डॉक्टर ने एक भी ना सुनी ही नहीं, बल्कि उसकी ओर देखा ही नहीं और गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोल दिए, कल सवेरे आना, कल सवेरे देखेंगे, आज मेरे पास टाइम नहीं, मैं खेलने जा रहा हूं। मोटर चली गई, बूढ़ा बेचारा ताकता रह गया, घंटों घंटों खड़ा रह गया, ऐसे जैसे मानो साक्षात किसी कलाकार ने एक मूर्ति बना दी हो और स्टैचू की भांति वो खड़ा होकर के जब तक वो मोटर दिखाई देती तब तक उसी को ही एक टक वो निहारता रहता है। अब इतना होने के बावजूद भी डॉक्टर साहब पर उसका पूरा भरोसा था बूढ़े का कि हो सकता है डॉक्टर साहब के मन में दया आ ही जाए और डॉक्टर वापस लौट कर आए, मेरे बच्चे को देख ले। लेकिन उसका भरोसा आज तार तार हो गया। इतना कठोर, इतना निर्मम संसार है कि उसको ऐसा मर्मभेदी अनुभव आज तक नहीं हुआ था कि संसार में क्या ऐसे भी लोग रहते हैं जिनको अपने साधन के आगे, अपने खेल, अपने खान पान साग सज्जा के आगे दूसरे की जान की परवाह नहीं होती। ये कैसी मानवता है संसार की। वह बूढ़ा भगत कैसा था, उसकी क्वालिटी के विषय में बताते हुए मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं कि वह बूढ़ा अपने जमाने का उन जीवों में से एक था जो लगी हुई आग को बुझाने के लिए आधी रात को भी तैयार रहता था सदैव, और कोई मुर्दा हो गया है आसपास में उसकी जानकारी में तो उसको कंधा देकर के शमशान घाट तक पहुंचाया करता था। और किसी का छप्पर अगर नहीं उठ रहा है या कोई छप्पर छा लिया है, छान जिसको बोलते हो, तो वहां पर वो पहुंच करके छान उठवाया करता था। कभी किसी को किसी वस्तु के लिए मना नहीं किया उस बूढ़े व्यक्ति ने। जितना उससे हो सकता था वो परोपकार सदैव दूसरे के लिए करता था। किसी के यहां अगर कोई झगड़ा भी हो जाता था तो उस झगड़े को शांत करने का भी वो प्रक्रम किया करता था, सदैव तैयार रहता था। बूढ़ा भगत आज देख रहा है कि डॉक्टर साहब तो चले गए, लेकिन उसकी ओर वह अपनी आंखों को गड़ाए हुए है। फिर भी उसको आशा थी कि भी डॉक्टर वापस आएंगे,
लेकिन जब डॉक्टर काफी देर हो गए वापस नहीं लौटे तो बूढ़े भगत ने कहारों को आदेश दिया कि भाई डोली उठाओ और बच्चे को यहां से ले चलो घर। अब परमात्मा जो चाहेगा, जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। डोली जिस तरफ से आई थी उसी तरफ को रवाना हो गई। चारों ओर से निराश होकर के वह डॉक्टर चड्ढा जी के पास आया हुआ था। बड़ी तारीफ सुनी थी कि डॉक्टर साहब बहुत अच्छे हैं, एकदम भगवान जैसे हैं, इलाज कर देते हैं तो लगभग सभी व्यक्ति अच्छे हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। ऐसी तारीफ सुनी थी, इसलिए वह बड़ी दूर से वहां डॉक्टर साहब के बंगले पर आया था। किसी दूसरे डॉक्टर के पास फिर नहीं गया वह, इसलिए डॉक्टर के पास आया। किस्मत ठोंक बजा ली अपनी कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, परमात्मा का जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार किया जाएगा और किया जा सकता है। उसी रात का उसका हंसता खेलता खाता बच्चा, 7 साल का बालक, अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सदा सदा के लिए सो गया। मतलब उसी रात को डोली वापस लौट गई घर, बूढ़े के घर, और रात में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। बच्चा मर गया। बूढ़े माँ बाप बेचारे अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो गए कि अब कोई मेरा सहारा नहीं है, मैं अकेले ही इस संसार में बचा हूं। एक मेरा जो आधार था वो आधार चला गया। अब बिना आधार के जीवन तो निराधार हो जाता है। इसी का मुंह देख करके वो दोनों जीवित रहा करते थे। अब दोनों के जीवन का जो दीपक था वो बुझ गया, शांत हो गया, और रात्रि जो है साए 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 भन्नाने लगी चारों ओर। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में आटोसर में रोने लगी। इस तरह से अब किसी भी व्यक्ति के आश्रय को अगर छीन लिया जाए, आधार को निराधार कर दिया जाए, तो उसकी क्या गति होगी वह परमात्मा ही जान सकता है, या तो वह व्यक्ति जान सकता है जिसकी वह गति हो रही है। अब वह व्यक्ति, दोनों बेचारे बूढ़े और बुढ़िया दोनों रोने लगे। कई साल बीत गए। डॉक्टर साहब ने बहुत सारी धन दौलत अर्जित की, कमाई की, बहुत प्रॉपर्टी बनाई, बहुत क्षेत्र में नाम कमाया, यश कमाया, गुणगान हुआ चारों तरफ। इसी के साथ डॉक्टर साहब काफी स्वस्थ भी हो गए। पहले बहुत दुबले पतले थे, लेकिन 20 साल के बाद, मतलब कई साल के बाद स्वस्थ हो गए और काफी ख्याति हो गई संसार में, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था। मतलब परमानेंट, सदैव कंटिन्यू वो कार्य किया करते थे। मतलब एक शेड्यूल बना था उनका, टाइम टेबल बना हुआ था कि हमको किस टाइम से किस टाइम तक कौन सा कार्य करना है पर डे। 50 साल की अवस्था हो गई थी, फिर भी गजब की चुस्ती और फुर्ती डॉक्टर साहब की थी कि वो आजकल के नवयुवकों में नहीं दिखाई पड़ती। नवयुवक भी डॉक्टर साहब के ऐसे क्रियाकलाप को देख करके लज्जित हो जाते थे। अरे हम लोग तो चले तो अभी कमर टेढ़ी हो जाएगी, कमर दर्द करेगी, कहीं पांव दर्द करने लगेगा, कहीं हाथ दर्द करने लगेगा। लेकिन डॉक्टर साहब एकदम एक्टिव रहते थे, सदैव 24 घंटे हर टाइम एक्टिव रहते थे वो डॉक्टर साहब, जिनके हर काम का समय एकदम निर्धारित हुआ करता था। इस निर्धारित समय से वो रत्ती भर भी, तनिक भी वो विचलित नहीं होते थे। अक्सर लोग नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब प्रारंभ से ही नियमों का पालन करना शुरू कर दिए हैं। तो रोग काहे झांके द्वार। अगर नियमों का आप पालन कर रहे हो प्रारंभ से ही, तो रोग आपके दरवाजे नहीं आ सकता है। डॉक्टर चड्ढा जी उपचार और संयम का रहस्य भी खूब अच्छी तरह से समझते थे।
उनकी संतान संख्या भी बड़ी सीमित थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, तीसरी संतान नहीं। इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अभी जवान मालूम होती थी। अब भाई स्वाभाविक सी बात है, अगर माता पिता के कई बच्चे रहेंगे तो माता पिता जल्दी वृद्ध हो जाएंगे। अगर एक बच्चे या 2 बच्चे रहेंगे तो उनकी युवावस्था भी बहुत दिनों तक बनी रहेगी और वे स्वस्थ भी रहेंगे। लड़की का विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ाई करता था और वही माता पिता के जीवन का आधार था। अब देखिए, कहानी में जो इंटरेस्ट है वो यहीं से आए कि बूढ़े भगत और बुढ़िया का लड़का जो जीवन का आधार था वो इस संसार से चला गया। अब बदौलत किसकी गया? डॉक्टर चड्ढा की बदौलत गया। लेकिन भगत ये जानता था कि डॉक्टर चड्ढा कोई रियल में भगवान नहीं कि देख लेंगे तो सही ही हो जाएगा। बस उनका एक आत्मविश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि देख लेते तो शायद सही हो जाएगा। और वही आधार इन दोनों का भी है, क्योंकि इन दोनों के भी एक लड़का है, शील और विनय का पुतला। मतलब डॉक्टर चड्ढा का जो लड़का था एकदम सुशील था और विनम्र था, बड़ा ही रसिक था। रसिक मतलब रसिया स्वभाव का था, हास्य विनोद करने वाला, मजा लेने वाला, मतलब हर स्वभाव से एकदम परिपक्व था, बड़ा ही उदार था, विद्यालय का गौरव था, युवक समाज की शोभा थी। मतलब विद्यालय में वह सब ऑलमोस्ट टॉपर की लिस्ट में रहा करता था। मुखमंडल पर तेज की छटा निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी और काफी एकदम नवयुवक 20 साल का हो चुका है। उसका बर्थडे मनाया जा रहा है। सालगिरह माने वर्षगांठ होता है हिंदी में, अंग्रेजी में बर्थडे कहते हैं, हिंदी में जन्मदिन भी कहते हैं। तो 20 साल का हो गया है। आज फंक्शन डॉक्टर साहब की दरवाजे पर हो रहा है। शाम का समय है। देखिए, इसके पहले ही बताया गया, डॉक्टर चड्ढा के पहले डॉक्टर भगत के विषय में बताया गया था। शाम का समय था जब उसका लड़का भगत का डॉक्टर साहब के पास आया था। अब यहां भी शाम का समय था। 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी लगाई गई हैं। कुर्सियां को शहर के रईस वो काम एक तरफ, मतलब बड़े बड़े लोग जो धन दौलत में अमीर हैं, ऐसे वो लोग, उनकी वीआईपी कुर्सी लगी हुई है और कॉलेज के छात्र दूसरी ओर कुर्सी लगाए बैठे हैं और मेज लगी है, भोजन परोस दिया गया है और सभी लोग भोजन कर रहे हैं, मौज मस्ती उड़ा रहे हैं। बिजली के प्रकाश से सारा मैदान जगमगा रहा था और काफी लाइट भी थी वहां, क्योंकि बड़े लोग हैं तो फंक्शन तो अच्छे ढंग से करेंगे ही। आमोद प्रमोद का सामान भी जमा था, मतलब आने जाने का साधन, मनोरंजन का साधन सब डॉक्टर साहब के यहाँ इकट्ठा था। जैसे कोई फंक्शन अपने यहाँ होता है तो डीजे वगैरह आदि बजवाने लगते हैं, काफी खुशी होती है। तो वैसे ही डॉक्टर साहब के यहाँ भी काफी फंक्शन बढ़िया हो रहा था। छोटा सा नाटक खेलने की तैयारी थी कि एक प्रहसन, हंसी टाइप का एक छोटा सा नाटक हो जाए। रंगमंच तैयार किया गया। उस नाटक के लेखक का नाम रहा कैलाश, मतलब डॉक्टर चड्ढा का ही लड़का कैलाश सी ने लिखा था वो नाटक कि ऐसे नाटक करना ताकि सब लोग इस नाटक को देखें। वही मुख्य एक्टर भी था, उसका हीरो भी कैलाश ही था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने हुए है, रेशम की कमीज मतलब कुर्ता या शर्ट पहना हुआ है। नंगे सिर है, अर्थात सिर पर पगड़ी नहीं है। नंगे पांव है, पांव में जूते नहीं है, पैर वैसे खाली है। इधर से उधर मित्रों की आव भगत में लगा हुआ है। स्वाभाविक सी बात है भाई कि जब किसी के यहाँ कुछ पड़ता है तो जब उनके
नातेदार, रिश्तेदार, साथी, संगी, यार, दोस्त सब आ जाते हैं। तो अब वो जूता मोजा पहन के थोड़ी टहलेगा, उसको तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़, कुछ न कुछ व्यवस्था तो अपने लोगों के लिए करना पड़ेगा, ताकि लोग कोई ये ना हो कि इन लोगों के पास फला सामान नहीं पहुंच पाया, ये लोग नहीं खा पाए, आदि आदि चीजें होती। कोई चिल्लाता, कैलाश अरे इधर जरा आना यार, कोई उधर से बुलाता, अरे कैलाश तुम उधर ही रहोगे क्या यार, इधर नहीं आ सकते हो, इधर आओ। सभी लोग उसको छेड़ते थे, मतलब कोई उधर बुलाता था, कोई उधर बुलाता था, इस तरह जानबूझ करके उसको दौड़ाते थे, चुगले करते थे, अर्थात मजाक करते थे। बेचारे को दम मारने का भी अवकाश नहीं मिलता, क्षण भर भी उसको आराम नहीं मिलता था। हमको लगता है कि शाम के समय से ही काफी रात तक परेशान हो गया। सहसा एक रमणी उसके पास आकर बोली, रमणी मतलब रमण करने वाली, रमणी माने रमण करने वाली, विचरण करने वाली, सुंदरी, ऐसा भी कहते सकते हो, सुंदरी। सुंदरी एक आई, अर्थात लड़की, आकर के बोली, क्यों कैलाश तुम्हारे सांप कहाँ हैं, जरा मुझे दिखा दो, आप बताइए। इसी बीच में अब जो रमणी आई थी, उस रमणी का नाम था मृणालिनी। मृणालिनी कैलाश की प्रेमिका थी, सहपाठिनी थी। तो अब क्योंकि कैलाश जो था वो सांप पाल रखा था और सांप दिखाने का कार्य करता था। एक कोठरी थी और उस कोठरी में सांप ही सांप पाल रखी थी। तो मृणालिनी ने कहा कि जरा हमको सांप को दिखा दीजिए, हम भी देखना चाहते, थोड़ा सा देख लें आज। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, अक्सर साथी जो होते हैं उससे हाथ मिलाया जाता है, हाथ मिलाए और बोले कि मृणालिनी इस वक्त मुझे क्षमा कीजिएगा, कल मैं जरूर दिखा दूंगा, आज नहीं दिखा सकता, आज मैं बहुत व्यस्त हूं भाई, कहां से भी दिखा पाऊंगा, समस्या हो जाएगी। मृणालिनी ने एक बार फिर पुनः आग्रह किया कि प्लीज दिखाओ ना। जी नहीं, तुम्हें दिखाना पड़ेगा, अगर नहीं दिखाओगे तो मैं आज मानने के लिए तैयार नहीं रहूंगी, मैं नहीं मानूंगी बिना देखे सांप को। तुम रोज कहते हो मैं कल दिखा दूंगा, कल दिखा दूंगा, क्यों नहीं दिखाओगे भाई, मैं आज देखना चाहती हूँ। अब जब इतना मृणालिनी ने कह दिया, कहकर मुंह फुला लिया, तो कैलाश स्वाभाविक सी बात है, चाहे जो हो जाए दुनिया का सारा कार्य छोड़ देंगे, पहले प्रेमिका को मनाएंगे। मृणालिनी और कैलाश दोनों सहपाठी थे, दोनों साथ साथ पढ़ा करते, एक दूसरे से प्रेम में पगे हुए थे, एकदम कुशल थे, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। कैलाश को सांपों के पालने, खिलाने और नचाने का बहुत शौक था, बहुत अच्छा लगता था उसको। तरह तरह के सांप, कोबरा आदि सांप जो क्वालिटी होती है, उन सांपों को सबको पाल रखा था, अच्छे अच्छे सांप। और उनके स्वभाव से, हर सांपों के स्वभाव से वह एकदम रूबरू हुआ होता था, अर्थात परिचित होता रहता था। थोड़े दिन ही हुए, उसने विद्यालय में सर्पों के ऊपर एक बड़ा अच्छा व्याख्यान दिया था, भाषण दिया था, जिसको देखकर सुन करके सभी विद्यालय परिसर में आए हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए थे, कितना अच्छा ज्ञान सर्पों के विषय में इस बच्चे को है। सांपों को नचाकर विद्यालय में दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े बड़े पंडित भी यह व्याख्यान सुनकर के दंग रह जाते हैं, कितनी जानकारी इस बच्चे को कैसे। यह विद्या जो मिली थी उसको, उसने एक बुढ़े व्यक्ति से प्राप्त किया था और उस विद्या को अपने पास उसने रख लिया था। इसके कारण से उस विद्या का उपयोग वह कर रहा था। और जड़ी बूटी जो होती थी, सांप की जड़ी बूटी, बिच्छू काटने की जड़ी बूटी जो होती थी, इन सब की औषधि जहां भी उसको तनिको भनक लग जाती थी, फला जंगल में वहां पर ये जड़ी बूटी मिल जाएगी, वहां वो चाहे जैसे, जब तक वहां से वह जड़ी बूटी नहीं ला लेता तब तक वह आराम नहीं करता, उसको चैन नहीं आता था, सुख नहीं मिल सकता था उसको, उसे ला करके ही वह छोड़ता था। यही एक सबसे बड़ा इसका व्यसन था, समस्या थी। इस पर हजारों रुपए फूंक चुका था, मतलब जड़ी बूटियों को कलेक्ट करने में।
मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, सांपों को देखने के लिए उत्सुक इतनी नहीं हुई थी जितनी आज उत्सुक हुई है। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता पता नहीं किसे सचमुच जग गई कि आज वो देखे, या कैलाश पर अपना अधिकार प्रदर्शन करना चाहती है कि कैलाश मेरा ही है, मैं जैसा कहूंगी कैलाश को वैसा ही कैलाश करेगा। लेकिन उसका आग्रह जो है बेमौका था, अर्थात टाइम थोड़ा सा खराब चल रहा था। उस खराब टाइम में इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस कोठरी में बहुत भीड़ लग जाएगी जिसमें सर्पपाल रखे हैं। भीड़ को देखकर सांप कितने चौकन्ने होते हैं। रात के समय उन्हें छेड़ा जाना बहुत बुरा लगता है। सांप अगर रात में आप सांपों को परेशान करने के लिए जाओगे तो सांप बहुत चौकन्ने रहते हैं। इस बात को जरा भी उसके दिमाग में नहीं है कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, सांप काट सकता है या परेशानी हो सकती है, आदि सारी बातें वो नहीं समझ पाए। कैलाश ने कहा भाई ठीक है, कल मैं जरूर दिखा दूंगा, मैं वादा करता हूं कल जरूर मैं सांप दिखाऊंगा। इस वक्त मैं दिखाऊंगा जरूर करके, लेकिन अच्छी तरह से ना दिखा पाऊंगा, बस जल्दबाजी में दिखा करके रख कर बंद कर दूंगा कमरा। कमरे में मेरे तिल रखने की जगह नहीं है, मैं पांव कैसे रखूंगा? पूरा कमरा सर्पों से भरा हुआ है। अब कुछ लोग होते हैं ना, अब दो प्रेमी प्रेमिका को देखें तो कुछ लोग होते हैं त्योरी चढ़ाने वाले, जिसको चट्टा बोलते हैं, अपने यहाँ चट्टा बन रहे हैं। तो एक महाशय ने तुरंत ही छेड़ कर कह दिया उसे में, अरे दिखा क्यों नहीं देते जी, जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस गोविंद हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। मृणालिनी जी गोविंद जी की पत्नी थी, तो पत्नी नहीं सॉरी गोविंद जी की बेटी थी। तो गोविंद जी का नाम लेकर के वो बोले, हे गोविंद पुत्री मृणालिनी, तुम्हें बिल्कुल नहीं मानना है। सर्प कैसे नहीं दिखाते हैं? दिखाएंगे क्यों नहीं? क्यों यार कैलाश, ऐसी कौन सी बात है, क्यों टाल मटोल कर रहे हो? थोड़ी सी छोटी सी बात है, चलो निकालो सर्प दिखाओ जल्दी से, देख ले हम लोग। दूसरे महाशय ने एक रद्दा और चढ़ा दिया, मतलब थोड़ा सा और ऐसा व्यंग बाण कस दिया। मिस गोविंद इतनी सीधी और भोली है ना, तभी आप इतना बड़ा मिजाज भी करते हैं। अगर दूसरी कोई सुंदरी होती, लड़की होती ना, तो हरगिज न मानती, हरगिज न मानती और बिगड़ जाती, और बिगड़ कर चली भी जाती। तब क्या करते? मतलब ऐसा व्यंग का बाण लोगों ने मारना शुरू किया कि कैलाश मजबूर हो जाए। तीसरे साहब ने मजाक उड़ा दिया, इतना मजाक उड़ा दिया, उन्हें यहां तक ये भी कह दिया, अरे अजी साहब भला कोई बात है, वो बोलना छोड़ देती। दावा है कि मृणालिनी के लिए जान हाजिर है। मृणालिनी ने देखा कि ये सोहदे रंग पर रंग चढ़ा रहे हैं, तो मृणालिनी स्वयं ही बोल पड़ी। उसने कहा कि आप लोग मेरी वकालत ना करें, ठीक है ना, मैं देखूंगी कि नहीं देखूंगी आपसे कोई मतलब, मैं अपनी वकालत खुद ही कर लूंगी। मुझे सांपों का तमाशा नहीं देखना है, मैं कोई सांप नहीं देखूंगी। कैलाश ठीक है, तुम चलो अपना काम करो, मैं सांप नहीं। चलो छुट्टी, अब सब लोग अपने अपने कार्य में जाइए, चलो फंक्शन में जाइए, इधर से उधर, यहां सांप के पास अब मत खड़े हुए कोई। इस पर मित्रों ने ठहाका लगाया, मतलब बहुत सारे आसपास के लोग थे, वो सब एक साथ हंस पड़े। और एक साहब तो बोल दिए, कहा कि देखना तो आप सब कुछ चाहते हैं, पर जब कोई दिखाए तो, जब सांप दिखाएंगे ही नहीं तो कौन लोग देखेंगे? सीधी सी बात है, सही बात है भाई, जब सांप कोई दिखाएगा तभी तो लोग देखेंगे, नहीं दिखाएगा तो काहे लोग परेशान रहेंगे। कैलाश को मृणालिनी की झेपी हुई सूरत देखकर मालूम हुआ कि इस वक्त इनकार वास्तव में उसे बुरा लगा है। मतलब मृणालिनी जो है थोड़ा सा रुष्ट हो गई कि अब मैंने गलत ही उनको कह दिया, सांप नहीं दिखाना चाहिए था। थोड़ा सा झेपी सूरत उसको ऐसा लगा कि नाराज है, मैं सांप नहीं दिखा रहा हूं, इसलिए वह अगला
प्रोसेस बढ़ाता हुआ सांप के पास पहुंचता है। जैसे ही प्रीतिभोज समाप्त हुआ, गाना बजने लगा। मृणालिनी और अन्य मित्रों को सांप के दरबे के सामने ले जाकर महुअर बजाना शुरू किया। महुअर माने होता है बीन। फिर एक एक खाना खोल करके एक एक सांप को निकालने लगा। अब मतलब पिटारी होती थी, बंद रखता था और उसमें एक एक पेटी खोल करके एक सांप निकाल कर दिखाया। वाह क्या कमाल था। ऐसा जान पड़ता था कि वह कीड़े उसकी एक एक बात, उसके मन का एक एक भाव समझ रहे। किसी को उठा लिया, किसी को गर्दन में डाल दिया, किसी को हाथ में लपेट लिया। मृणालिनी बार बार मना करती, अरे गर्दन में मत डालो, काट लेगा। तो दूर से ही दिखा दो, बस जरा सा आओ नचा दो, बस इतने से मैं संतुष्ट हो जाऊंगी। कैलाश की गर्दन में सांपों को लिपटते देख करके मृणालिनी की जान निकल जाती थी कि अरे कैलाश तुम ये क्या कर रहे हो, ऐसी बेवकूफी मत करो। पछता रही थी कि मैंने सांप को दिखाने के लिए इनको बिना मतलब में ही कह दिया, मगर कैलाश आप कहां सुनता था। प्रेमिका के सम्मुख अगर ऐसा कोई अवसर मिल जाए तो कौन लड़का होगा जो अपने प्रदर्शन से चूकेगा। वैसे कैलाश भी अपना सांप प्रदर्शन जो है बखूबी ढंग से कर रहा था। तो एक मित्र ने कहा कि अजी यार ये दांत तोड़े होंगे। दांत ही नहीं होगा सांप में, दांत तोड़ के बैठाए होंगे तभी तो नहीं काट रहा है, किसी कुछ नहीं कर रहा है। तो कैलाश ने हंस कर कहा, अरे भाई दांत नहीं तोड़े यार, दांत तोड़ना तो मदारियों का काम है, मदारी लोग दांत तोड़ते हैं, हमने किसी के दांत वांत नहीं तोड़े भाई। कहिए तो मैं दांत भी आपको दिखा दूंगा, आपको एकदम बिलीव हो जाएगा। कहकर उसने एक काले सांप को कैच कर लिया, अर्थात पकड़ लिया और बोला कि मेरे पास इससे बड़ा और जहरीला सांप दूसरा कोई नहीं है। अगर किसी को काट लेना तो आदमी आनन फानन में, मतलब तत्काल तुरंत समाप्त हो जाए, लहर भी नहीं आए। इसके काटे का कोई मंत्र नहीं है। कहिए तो मैं इसको दांत को दिखा दूं। मृणालिनी ने उसका हाथ तुरंत पकड़ लिया और कहा नहीं रहने दीजिए, हम नहीं देखना चाहते, ईश्वर के लिए रहने दीजिए, अब बस करिए, तुम्हारे मैं पैर पड़ती हूं कैलाश, अब तुम सांप मत दिखाइए, दांत उसका मत दिखाइए, हम अब कुछ नहीं देखना चाहते। इस पर एक दूसरे मित्र ने फिर से व्यंग बाण कसा और कहा कि मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है, लेकिन तुम कहते हो तो मैं थोड़ा सा भी मान लूंगा, हो सकता है भाई, क्योंकि जब तक देखूंगा नहीं तब तक विश्वास कैसे आए। कैलाश ने फिर विचार किया कि अब ये महाशय एक से नहीं मानेंगे तो सांप के दांत दिखाने ही पड़ेंगे। कैलाश ने सांप की गर्दन में पकड़कर कहा, नहीं साहब, अब आप आंखों से देख लीजिएगा तभी मानिएगा कि हाँ सांप के दांत तोड़े हैं कि नहीं तोड़े हैं। दांत तोड़कर बस ने किया तो क्या किया, सांप बड़ा ही समझदार होता है। अगर उसे विश्वास हो जाए कि इस आदमी से मुझे कोई हानि नहीं है पहुंचेगी तो उसे कदापि नहीं काटेगा। अगर वह जान लेता है कि फला व्यक्ति मुझे हानि पहुंचाएगा तो अपनी रक्षा के लिए वह सर्प काट लेता है। मृणालिनी ने जब देखा कि सांप को दिखाने का कैलाश पर भूत सवार हो गया है, कि कैलाश अब बिना दिखाए मानने को तैयार नहीं है, तो उसने यह तमाशा ना करने के विचार से कहा, अच्छा भाई अब सब लोग यहां से चलो, सब लोग यहां चलो भाई, वहां देखिए सभी लॉबी में इकट्ठा हो गए हैं, फंक्शन हो रहा है, उधर नाच गाना हो रहा है, चलो सब लोग उधर चलकर देखते हैं। तो आज मैं कोई चीज नहीं सुनाऊंगी, यह कहते हुए उसने कैलाश कंधा पकड़कर चलने का इशारा किया और स्वयं कमरे से निकल गया। मगर कैलाश विरोधियों का शंका समाधान कर लेना ज्यादा अच्छा समझता था,
कि जो विरोधी लोग जो भी कुछ बोल रहे हैं इनका मतलब इनको भरोसा दिला तो दूं कि ये सब सही है, हकीकत है, अच्छी बात है, गलत बात नहीं है। जो मैं बता रहा हूं ये सारी बात एकदम सच है। उसने सांप की गर्दन जोर से दबा दी पकड़कर। अब इतनी तेज से उसकी गर्दन दबाई कि सांप का जो मुख था एकदम लाल हो गया। देह की सारी नस सांप की एकदम तन गई। सांप ने अब तक उसके हाथों ऐसा विहेव नहीं देखा था, ऐसा व्यवहार नहीं देखा था। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि कैलाश ने सांप की गर्दन को इतनी जोर से दबाया। उसकी समझ में नहीं आता था कि सांप से कैलाश क्या चाहते हैं। शायद उसे यह भ्रम हुआ सांप को कि कैलाश मुझे मार डालेगा, आप वो छोड़ेगा नहीं। इसलिए वह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए एकदम रेडी हो गया, तैयार हो गया कि अब मैं अपने प्राणों की रक्षा हर हाल में करूंगा, चाहे जो। कैलाश ने उसकी गर्दन खूब दबा करके मुंह खोल दिया और उसके जहरीले दांत दिखाता हुआ बोला, जिन जिन सज्जनों को शक हो आइए, कम कम आइए जल्दी से और देखिए सांप के दांत हैं कि नहीं। आया विश्वास कि अब भी कुछ शक है आप लोगों को। मित्रों ने आकर के दांत देखे और आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। जहां पर प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ रहा है वहां पर किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। संदेह सब गायब हो गया। मित्रों की शंका का निवारण हो गया। कैलाश ने सांप की गर्दन को धीरे धीरे ढीला कर, जैसे ढीली पड़ी गर्दन उसे जमीन में रखना चाहा, वैसे ही घटना घट गई। घटना यह घटी कि सांप तुरंत उछल करके कैलाश की उंगली में काट लेता है। काला गेहूं क्रोध से एकदम पागल, सिर उठा कैलाश की उंगली में जोर से काटा और वहां से सरपट दो प्यारा हो गया। कैलाश की उंगली से टप टप खून टपकने लगा, गिरने लगा। उसने जोर से अपनी उंगली दबा ली और कमरे की ओर सरपट दौड़ा। वहां मेज की दराज में बड़ी जड़ी बूटी रखा हुआ था और उस जड़ी बूटी को पीस कर लगाने से घातक से घातक विष दूर हो जाते हैं, लेकिन उस जड़ी बूटी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। अब जिसके यहां फंक्शन था, जो उस फंक्शन का एक्टर था, जिसके विषय से नाटक होना था, वही आज जीवन और मरण के सन्निकट है, जूझ रहा है। ऐसे स्थिति को देख करके जो भी नातेदार रिश्तेदार आए थे सब परेशान हो गए। अरे क्या हुआ क्या हुआ, हलचल मच गई, काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। डॉक्टर साहब को भी खबर मिली कि आपके लड़के को सांप ने काट लिया है। फौरन उंगली की जड़ कसकर बांधी गई और जड़ी पीसने के लिए दी गई। उंगली की जड़ मतलब जहां से लास्ट है यहां से बांध दी गई उंगली और जड़ी पीस करके दी गई, पिलाई भी गई और उस पर भी लगाई भी गई। डॉक्टर साहब जड़ी के बिल्कुल विरोधी थे, उस पर जड़ी पर विश्वास नहीं था डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब विश्वास करते थे सांप और बिच्छुओं के काटने पर तो सिर्फ नस्तर पर विश्वास करते थे, उतना अंग ही काट दिया जाए। अगर उतना फाड़ देंगे या काट देंगे तो जितना विष रहेगा सब ऐसे खींच के निकाल देंगे, खून के साथ निकल जाएगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा, सही रहेगा। ऐसा विश्वास डॉक्टर साहब। डसा हुआ भाग वो काट देना चाहते थे, मगर कैलाश को जड़ी पर विश्वास था। कैलाश कहता था नहीं, काटने की कोई आवश्यकता नहीं है, जड़ी मेरे पास है, इससे हम सही हो जाएंगे। मृणालिनी पियानो पर बैठी हुई थी,
पियानो जानते हैं, जो बजाया जाता है। पियानो पर बैठी हुई थी। यह खबर सुनते ही दौड़ी और कैलाश की उंगली से टपकते हुए खून को रुमाल से पोंछने लगी। जड़ी पीसी जाने लगी, पर उसी 1 मिनट में कैलाश की आंखें झपकने लगी। होठों का पीलापन दौड़ने लगा, यहाँ तक कि वह खड़ा ना रह सका और फर्श पर बैठ गया। अब धीरे धीरे भले ही उंगली बांध दी गई है, लेकिन जो उसका विष था वो फैल चुका था शरीर में, और वो जब फैलता हुआ आगे बढ़ गया विष, तो धीरे धीरे वह जमीन बैठ गया और देखते ही देखते फर्श पर लेट भी जाता है। सारे मेहमान कमरे में एकदम इकट्ठा हो गए। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। मतलब तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के लोग होते हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, स्वाभाविक सी बात है। कोई कहेगा किसी डॉक्टर को बुलाओ, कोई कहेगा किसी जो है वैद्य को बुलाओ, कोई कहेगा हमारे पास जड़ी बूटी है, हमारे पास जड़ी बूटी, भला इसको पिलाओ, इसको पिलाओ, उसको पिलाओ, आदि आदि तरह तरह की चर्चाएं करने लगते हैं। जड़ी पीस करके आ गई, मृणालिनी उंगली में लेप करने लगी। 1 मिनट और बीता, कैलाश की आंखें एकदम क्लोज्ड हो गई। कैलाश की आंखें बंद, वह लेट गया। हाथ से पंखा चलने का इशारा कर दिया। माँ ने दौड़ करके बच्चे का सिर गोद में रख लिया और बिजली का टेबल फैन लगा दिया। बिजली का टेबल फैन अर्थात मेज पर पंखा रख करके लगा दिया और वो बिजली से चलने लगा। डॉक्टर साहब ने झुक करके पूछा, बेटा कैलाश, तबीयत अब कैसी है? कैलाश ने धीरे से हाथ उठाया, मगर कुछ बोल ना सका। बोलने की हिम्मत ही नहीं है। मृणालिनी ने करुण स्वर में कहा, क्या जड़ी कुछ असर ना करेगी? जड़ी असर नहीं कर रही है। डॉक्टर साहब ने सिर पकड़कर कहा, क्या बताऊं, मैं इसकी बातों में आ गया। अब तो नस्तर से कोई फायदा न होगा, कोई फायदा नहीं। अब तो मेरा लड़का मेरे हाथ से चला गया, बहुत देर हो चुकी है। नस्तर अब मैं कर भी दूं तो कोई मतलब नहीं है। आधे घंटे तक यही हाल रहा। कैलाश की दशा क्षण प्रतिक्षण गिरती जा रही थी, बिगड़ती जा रही थी, यहां तक कि उसकी आंखें एकदम पत्थर जैसी हो गई, ठोस हो गई। हाथ पांव एकदम कूल कूल हो गए, ठंडे हो गए। जो चेहरे की चमक थी वो एकदम मलिन पड़ गई, पीली पड़ गई। नाड़ी का कहीं अता पता नहीं। अब लोग हाथ से टोते हैं कि नाड़ी चल रही नहीं, जो धक धक करता है ऐसे यहाँ पर, वो भी कहीं कुछ नहीं। सब एकदम से नाड़ी भी एकदम जम रही है। मौत के 100% लक्षण जो हैं वो सब यही सब हैं, सब दिखाई देने लगे। घर में कोहराम मच गया, बिलबिलाने लगे लोग सब। मृणालिनी एक और सिर पीटने लगी, माँ अलग पछाड़े खाने लगी। मतलब डॉक्टर साहब अलग होने लगे मित्रों को पकड़ करके। और डॉक्टर साहब सोचे कि अब जो है मेरा जीना ठीक नहीं है, वो तुरंत ही चाकू उठाए और अपने आप को आत्महत्या करने जा रहे थे। तो उनके जो मित्र थे उन लोगों ने पकड़ लिया। पकड़ करके समझाया डॉक्टर साहब को, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं करिए, अभी अगर कुछ जुगाड़ बन जाएगा तो ठीक है, बच भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये अभी चले जाए। इस प्रकार से पूरा हंसता खेलता जो परिवार था, उस परिवार में देखिए 20वीं वर्षगांठ के टाइम में ऐसा वह समय आ गया। एक महाशय बोल दिए बीच में वही थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई मंत्र फूंकने वाला कोई मिल जाए तो अब भी कैलाश की जान बच सकती है, बचाई जा सकती है, क्योंकि मंत्र में वो ताकत होती है। जड़ी बूटी ना भी रहे तब भी मंत्र काम कर सकता है। एक मुसलमान सज्जन थे, मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते थे। उन्होंने उसका समर्थन किया। समर्थन के दरमियान उन्होंने जो बातें कही वो बड़ी चौंका देने वाली बातें थी। उन्होंने कहा, अरे भाई हमने देखा है, सही बात है, मंत्र से जीवित होते हैं लोग। कब्र में गड़े हुए मुर्दे मंत्र, ऐसे मंत्र फूके गए लोगों के द्वारा कि वो भी जिंदा हो गए, वो भी चलने फिरने लगे, बोलने लगे, हमने इसे देखा है, सुना है। तब लोग कैसे विश्वास न करें कि मंत्र फूकने वाले को ढूंढा जाए। डॉक्टर चड्ढा बोले, अरे क्या बताएं, मेरी ही अक्ल पर पत्थर फिरा हुआ था, पड़ा हुआ था, जिसके कारण से मैंने नस्तर ना किया। अगर मैं नस्तर कर देता
तो ये दिन मुझको देखने को ना मिलते। और इससे मैं ये कह रहा था बार बार, बेटा सांप ना पालो। मगर कौन कहता है बेटा जवान हो गया, बाप की कहाँ सुनता है, उसको तो पालना है तो सांप पालेगा। बुलाइए भाई, बाप लोगों का सहारा है, जाइए, हम तो कहीं जा नहीं सकते, अपने बच्चे के पास रहेंगे, इसलिए आप लोग ही अब जो है बुलवाइए किसी को भाई। मेरा सब कुछ ले ले, सारी जमीन सारी जायदाद सब कुछ मैं उसके पैरों पर रख दूंगा, एक लंगोटी अकेले बांध करके मैं इस महल से निकल जाऊंगा, मगर मेरा कैलाश, मेरा प्यारा कैलाश वो सोकर उठ जाए बस। मतलब जो मरणासन अवस्था में है ये जीवित हो जाए बस। ईश्वर के लिए किसी को भी बुलवाइए, जो भी सही कर देगा उसे मैं अपना सब कुछ दान कर दूंगा। एक महाशय, एक व्यक्ति थे जिनका परिचय आसपास में था झाड़ने वाले से, वो उनको बुलवाए। दौड़ करके वह आया, कैलाश की सूरत देख करके उसके हाथ पांव छू करके देखा, उसने कहा क्षमा कीजिएगा, मेरे बस की बात नहीं, मेरा मंत्र इसने काम नहीं कर सकता है। अब क्या हो सरकार, जो कुछ होना था हो चुका। उसने कहा कि अब जो कुछ होना था वो सब हो गया, अब इसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते। अरे मूर्ख, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अरे मूर्ख, यह क्यों नहीं कहता जो नहीं होना था वो हो गया। सही बात है भाई, जो नहीं होना था वो हो गया, कैलाश को नहीं मरना था वो मर गया, ये बात हो गई। लेकिन वो भी सही बोल रहा है अपनी तरफ से, जो कुछ होना था वो नहीं हुआ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं माँ बाप ने बेटे का चेहरा कहां देखा। माँ बाप जो थे उनकी यह अभिलाषा थी कि बच्चे का विवाह करते और उसका वैवाहिक छायाचित्र देखते, वैवाहिक स्थिति देखते। इस प्रकार से मृणालिनी की जो आकांक्षा थी वह क्या पूरी हो गई? क्या उसका पेड़ रूपी फूल पुष्प क्या पल्लवित हुए? नहीं। मन का जो सोने का जैसा स्वप्न था, क्या उसमें आनंद की नदी बही? नहीं बह पाई। तो जो होना था वो नहीं हुआ, जो नहीं होना था वो हो गया। इस तारों से सुसज्जित आकाश के नीचे आमोद प्रमोद की लहर लूटने वाले ये दोनों जल मग्न हो गए, अर्थात इसकी नौका जो थी वो जल में डूब गई। जो ना होना था वह हो गया है। अब वही हरा भरा मैदान था, सुनहरी निस्तब्ध चांदनी निशा थी और चारों तरफ प्रकृति पर छाई हुई थी। वही मित्रों का समाज भी पूरा भरा हुआ था, मनोरंजन के सारे साधन अवेलेबल थे। मगर जहां पर भी कुछ देर पहले सब लोग हंसा करते थे, हंस रहे थे, ठहाका लगा रहे थे, अब वहीं पर सबकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं, सभी रो रहे हैं। डॉक्टर साहब और नारायणी मृणालिनी का तो रो रो करके बुरा हाल हो गया है। शहर से अब कई मील दूर वही बूढ़ा और बुढ़िया अभी भी वो जीवित हैं, एक जगह कहीं रह रहे हैं दोनों लोग, तो उनके पास भी खबर पहुंचती है। शहर से कई मील दूर छोटे से घर में एक बूढ़ा और बुढ़िया अलाव जलाए हुए, तप्ता जलाए हुए, जाड़े का महीना था, जाड़े की रात काट रहे थे। बूढ़ा नारियल का बड़ा शौकीन था, नारियल पीता था और बीच बीच में खांसता था। स्वाभाविक सी बात है भाई, अगर वृद्ध हैं तो खांसी तो आएगी। अब खांसी भी आएगी, बलगम भी गिरेगी, कफ जिसको बोलते कफ भी गिरेगी, तो वृद्धावस्था में बहुत सारे ये दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बुढ़िया दोनों घुटनियों में सिर डाले आग की ओर ताक रही थी। अब भाई लंबे रहे होंगे, इसलिए वृद्धावस्था में जो लंबे जितने होते हैं वो वृद्धावस्था में उतने झुक जाते हैं। तो बुढ़िया बैठी थी,
उकड़म बकड़म बैठी थी और दोनों पैर जो थे दोनों ऊपर थे और सिर जो है ऐसे नीचे झुका हुआ था। एक मिट्टी के तेल की कुप्पी जल रही थी, मतलब एक कुप्पी का मतलब समझिए कि जिसको दिया कहते हो, दिया या चिराग या चिमनी घर में जो जलाई जाती है वो जल रही थी। घर में बिल्कुल उनके कुछ साधन नहीं थे, तब सोने के लिए चारपाई नहीं थी, बस जमीन थी, जमीन पर ही दोनों सोते थे। कोई बिछौना नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई बिछौना नहीं था, अंग वस्त्र के लिए जो पहनते थे वही था बस। एक किनारे थोड़ी सी पुआल पड़ी हुई थी। पुआल जानते हैं ना? पुआल, पुआल माने होता है ये धान का जो पैरा होता है, पियरा, ये होता है। इसी कोठी में एक चूल्हा, कोठरी में एक चूल्हा था। बुढ़िया दिन भर उपली और सूखी लकड़ियां बटोरती थी। उपली, उपली जो होती है जिसको गाय भैंस के गोबर से बनाई जाती है, उपली, और सूखी लकड़ियां इकट्ठा करके रखती थी सुबह शाम का भोजन बनाने के लिए। बूढ़ा रस्सी बटकर बाजार में जाता था। अब बूढ़ा जो था, बूढ़ा भगत, वो घास फूस काट करके या सन पटसन आदि कुछ ले करके, उधार पैसा कहीं से ले करके उसकी रस्सी बनाता था जानवरों की और उसको ले जाकर मार्केट में सप्लाई किया जाता था। कुछ पैसा उसको 2 आना 4 आना मिल जाता था, जिससे वो अपना जीविका निर्वाह करता था। यही उसकी जीविका थी। उसे न किसी ने रोते देखा, न किसी ने हंसते देखा। उसका सारा जीवन जो है इसी तरह से कट गया। मौत एकदम दरवाजे पर आकर खड़ी थी। रोने की और हंसने की फुर्सत बूढ़ा बुढ़िया में नहीं थी। कब रोए कब हंसे। बुढ़िया ने पूछा, कल के लिए सन तो है ना? नहीं, कल काम क्या करोगे? सन है नहीं तो कैसे बनाओगे? सन मतलब जानते हो ना? सन मतलब वही वो जो होते हैं सनई, सनई में से मोटा सरेसा निकलता है, उसको सन कहते हैं। तो जाकर झगड़ू साहब से 10 शेर सन उधार लाऊंगा। झगड़ू सेठ थे, जो दुकानदार थे, सन बेचा करते थे, उनसे वो कह रहा है कि मैं उनके पास चला जाऊंगा और उनसे 10 शेर, कम से कम 10 शेर का मतलब होता है 1 शेर बराबर 2.5, इतना उधार लिया। तो उसके पहले के तो पैसे दिए नहीं, उधार कैसे देंगे? पहले से उधार जब बचा हुआ है, उधार आपने पूरा नहीं किया है, तो आपको कैसे वह देगा? नहीं दे सकता है, ना देगा ना सही। घास तो कहीं गई नहीं है, अब घास ही काटेंगे। घास काट करके उसी घास से भी बनाएंगे। बांस भी एक प्रकार की घास है और तरह तरह की जो घासें हैं, ये नाम नहीं आ रहा है, इन घासों से भी अच्छी से अच्छी रस्सियां बनाई जा सकती हैं। ना देगा ना सही, चलिए ठीक है, किसी तरह से गुजारा करेंगे। इतने में एक आदमी ने दरवाजे पर आकर के आवाज लगाई, भगत भगत, अरे सो गए हो क्या? उठो जरा किवाड़ खोलो। तो भगत ने उठकर किवाड़ खोल दिया। एक आदमी ने अंदर आकर कहा, अरे भगत कुछ सुना आपने? डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर कहा, अरे वही डॉक्टर साहब, वही डॉक्टर साहब ना जो छावनी के बंगले में रहते हैं ना, वही डॉक्टर साहब। अरे उनके पास तो मैं अपना लड़का लेके गया था, मेरे लड़के को एक नजर नहीं देखे, मेरा लड़का इस संसार से विदा हो गया। हाँ हाँ वही डॉक्टर साहब हैं। शहर में हल्ला मचा हुआ है यार। अगर जाना चाहते हो चले जाओ, आदमी बन जाओ, बहुत सारी प्रॉपर्टी जो उनकी है पूरी छावनी तुम्हारी हो जाए। तुम जाओ, चले जाओ, और उसका मंत्र, वहां पर मंत्र अगर मार दोगे तो वो बच्चा ठीक हो जाएगा और तुम्हें सब मिल जाएगा। बूढ़े व्यक्ति ने कठोर भाव से मन हिला करके कहा, मन मार दिया उसने और कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, मेरी बला जाए, मेरी मौत हो जाए, मैं जाने वाला नहीं हूं। खूब जानता हूं भैया को, मैं उनके पास लेकर गया था, मैं खूब रोया, खूब गिड़गिड़ाया, चौखट अपनी उनके चौखट पर अपनी पगड़ी रख दिया, मैंने घुटने टेक दिए, लेकिन मेरी उसने एक ना सुनी। अब मैं देखूंगा, जरूर देखूंगा कि एक गरीब के बेटे के मरने पर जो गम मुझको मिला है, क्या अमीर के बेटे के मरने पर क्या वो गम
अमीर को भी मिलता है कि नहीं मिलता है, मैं इसको देखने के लिए जरूर जाऊंगा। भगवान बड़ा कारसाज है, जैसे को तैसा करता है भगवान। नहीं जी, यह तो एक लड़का था, सुना है, सबने जवाब दे दिया है, सबने जवाब दे दिया है, पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा। भगवान बड़ा कारसाज है, भगवान जैसे को तैसा करता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे, पर उन्हें तनिक भी दया नहीं आई थी। मैं तो उनके द्वार पर होता तो ना बात भी न पूछता, डॉक्टर साहब क्या हुआ है, कुछ न पूछता, बस देखता जाता कि डॉक्टर साहब कैसे हो रहे हैं। क्या बेटे के मरने पर लोग ऐसे ही रोया करते हैं? तो ना जाओगे, हमने जो सुना था आपसे हमने वो कह दिया, ये आपका काम है, आप जाओ या ना जाओ। अच्छा किया, अच्छा किया। मेरा कलेजा एकदम ठंडा हो गया है, आंखें ठंडी हो गई, लड़का भी ठंडा हो गया होगा। तुम जाओ, आज मैं चैन की नींद सोऊंगा। बुढ़िया से कहता है जरा तमाकू देना, एक चिलम और पीऊंगा आज। अब मालूम होगा लाला को सारी साहिबी निकल जाएगी, हमारा क्या बिगड़ा, लड़का मर गया, मेरे पास कौन प्रॉपर्टी थी, कौन जमीन जायदाद थी, मेरा कौन सा राज चला गया। लेकिन अब देखूंगा राज कहाँ कहाँ जाते हैं इनके राज। जहां मेरे 6 बच्चे गए थे, वहीं एक 7वां बच्चा भी मेरा चला गया। तुम्हारा तो राज सूना हो गया, उसी के वास्ते सबका गला दबा दबा करके जोड़ा था ना। मतलब सबसे इस तरह से अनर्गल कुछ न कुछ करके पैसा लिया होगा डॉक्टर ने, इसलिए गला दबा दबा कर जोड़ा था। अर्थात गरीब लोगों को भी बिल्कुल एक पैसा ना छोड़ा होगा, सब ले लिया होगा पैसा। अब क्या करोगे डॉक्टर? एक बार मैं उस डॉक्टर को देखने जरूर जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं, प्रेजेंट टाइम नहीं जाऊंगा, कुछ दिन बाद जाऊंगा, फिर पूछूंगा उनके मिजाज, उनके तेवर पूछूंगा कि आपके तेवर कैसे हैं, वही हैं कि बदल तो नहीं गए, हाल पूछूंगा। आदमी चला गया, भगत ने किवाड़ बंद कर लिए, तब चिलम पर तंबाकू रखकर पीने लगा। बुढ़िया ने कहा इतनी रात गए जाड़े पाले में कौन जाएगा, इस जाड़े पाले में जाने के लिए कौन तैयार होगा भाई, बहुत ठंडी है, अगर ये जाएंगे भी तो ठंडी लग जाएगी, क्या मतलब है, कोई कहीं जाना नहीं। अरे दोपहर होता तो कहाँ हम जाते का? भगत कह रहे हैं कि अगर दोपहर भी होता तो हम ना जाते। इतना ही नहीं, अगर मैं बैठा रहूं यहाँ, वहां से राज सवारी भी आवे मुझको ले जाने के लिए, तुम चलो डॉक्टर चड्ढा के लड़के को मंत्र फूकना है, तब भी मैं नहीं जाता। पन्ना की सूरत आज भी मेरी आंखों में फिर रही है। जो 7वां बच्चा था पन्ना, उसका नाम पन्ना था। इसी निर्दयी ने एक नजर तक नहीं देखा उस बच्चे को। डॉक्टर चड्ढा भगवान नहीं थे, अगर एक नजर देख लेते ना तो अमृत न बरस जाता, लेकिन मुझको तसल्ली हो जाती कि हाँ डॉक्टर ने देखा है, हो सकता है सही हो जाए। बस खाली मन की दौड़ थी, तसल्ली के लिए मैं दौड़ रहा था, बस इसलिए उनके पास पहुंच गया था। किसी दिन जाऊंगा और कहूंगा कहिए साहब क्या हाल चाल है। दुनिया चाहे बुरा कहे, चाहे कोई मेरी परवाह करे, चाहे कुछ ना करे, छोटे आदमी में जो सब ऐब होते हैं वो बड़ों में ऐब होते हैं कि नहीं होते हैं? क्या वो देवता होते हैं का? ऐब तो सब है, छोटे में हमको लगता है बहुत सारे कम ही ऐब होंगे, बड़े लोगों में बहुत सारे ऐब होते हैं क्योंकि उनको पैसे का घमंड हो जाता है, इसलिए उनमें ऐब ज्यादा दिखाई पड़ने लग जाता। भगत के लिए जीवन में यह पहला अवसर था, मतलब जिंदगी का पहला वाकया था कि भगत आज डोल नहीं रहा है। नहीं तो ऐसा कभी कहीं सुनता था ना, तुरंत भागता हुआ जाता था। 80 साल की उम्र के जीवन में भगत ने कभी भी किसी दूसरे को कष्ट में पड़े रहने पर चैन से नहीं बैठा। आज पहली बार है जो माघ पूस की अंधेरी रात, चैत बैसाख की धूप, लू, सावन भादों की चढ़ी हुई नदी नाले, किसी को कभी भी उसने परवाह नहीं की थी, लेकिन आज उसकी
जो बाह्य चेतना है वो रोक रही है, अब आंतरिक चेतना जो है वो ठेल रही है कि नहीं भगत चलो ये अपना धर्म है। वह तुरंत घर से निकल पड़ता था, निष्काम निस्वार्थ, बिना किसी लोभ के। लेन देन का विचार उसके दिमाग में तो कभी आया ही नहीं कि मैं इतना पा जाऊंगा, इतना पा जाऊंगा, अमीर हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा। किसके लिए इकट्ठा करें, क्या मतलब? यह ऐसा काम ही न था, जान का मूल्य कौन दे सकता है। यह एक पुण्य कार्य था, सैकड़ों निराशों को उसने मंत्रों ने जीवन दान दे दिया था, पर वह आज घर से कदम नहीं निकाल सका। यह खबर सुन करके वह सोने जा रहा है। तो क्या वह सो सकता है? हमें तो नहीं लगता कि वो सो जाए, क्योंकि जिसकी हैबिट हो गई हो परोपकार करने की, वह कैसे इतनी बड़ी घटना को सुनकर के कैसे रुक सकता है? जो होना था सो हो गया, लेकिन अब जिसको बचाया जा सकता है उसके लिए भगत कभी भी अपने आप को रोक नहीं सकता। बुढ़िया ने कहा तंबाकू अंगीठी के पास रखी हुई है, उसके भी आज 2.5 पैसे हो गए, दे ही नहीं रही थी। पड़ोसी की दुकान से गई थी लाने के लिए। बुढ़िया ने यह कहकर लेटने का प्रक्रम किया। बूढ़े ने कुप्पी बुझा दी, कुछ देर खड़ा रहा, फिर बैठ गया। अंत में वह बूढ़ा लेट गया, पर यह खबर उसके हृदय में बोझ बन गई और वही खबर बार बार उसके हृदय को कुरेद रही थी। अरे बूढ़े भगत चलो, बूढ़े भगत चलो, वहां जो है किसी की जान को खतरा है और तुम यहां सोओगे। उसकी कोई चीज जैसे मानो खो गई थी, जैसे सारे कपड़े गीले हो गए हैं, पैरों में कीचड़ लग गया है। उसके मन में कोई जैसे मानो बैठ गया है, उसे घर से निकालने के लिए धक्के लगा रहा है कि हे बूढ़े बाहर निकलो चलो। बुढ़िया जरा देर में खर्राटे लेने लगी, खर्राटा लेकर सोने लगी। तो जरा सा खटका होते ही बूढ़े बुढ़िया अक्सर जग जाया करते थे। तभी भगत के मन में ये विचार आया कि बुढ़िया तो अब सो गई है, अब आराम से निकले और चले डॉक्टर साहब के यहाँ। तब भगत उठा, अपनी लाठी उठाई और धीरे से दरवाजा खोला। दरवाजा खोले, दरवाजे से आवाज आ गई और जैसे ही आवाज आई बुढ़िया ने आंख खोल दी। बुढ़िया ने पूछा कहाँ जाते हो? कहीं नहीं, देखता हूँ रात कितनी बची है। अभी रात है, सो जाओ, नींद नहीं आती? अरे हाँ, नींद काहे को आएगी भाई, नींद काहे? वो डॉक्टर साहब के घर में तुम्हारा मन लगा है ना, उनका जो लड़कवा मर गया है, सांप काट लिया है, वही तुम्हारा मन लगा है, वही तो जाना चाह रहे हो। हाँ, क्या बोल रही हो तुम भी? डॉक्टर ने क्या हमारे साथ जो है अच्छाई की है? भला मैं जाऊं? काहे नहीं जाऊंगा? अगर वो आज मेरे पैर पर भी पड़े ना तब मैं नहीं जाऊंगा। उठे तो इसी इरादे से हो तुम, झूठ काहे बोल रहे हो? नहीं पगली, ऐसा नहीं हूं, मैं पागल नहीं हूं, चला जाऊंगा। जो मेरे लिए कांटे बोएगा क्या मैं उसके लिए फूल बोऊंगा, अगरबत्ती सुलगाऊंगा? ये हरगिज नहीं कर सकता। बुढ़िया फिर कुछ देर बाद सो गई। भगत ने किवाड़ धीरे से बंद किया और बंद करके आकर अंदर बैठ गए। पर उसके मन में दशा उसकी जो थी वो उड़ने की थी, बाहर निकलने की थी। आवाज कान में पड़ती तभी वह तैयार हो जाता था जाने के लिए। चाहे उपदेशक की ओर हो पर कान बाजे की तरफ होते थे। दिल में बाजे की धुन सुनाई रहती थी। शर्म के मारे जगह से नहीं उठता था। निर्दयी प्रतिघात का भाव भगत के लिए उपदेशक था, पर हृदय उस अभागे योग की ओर था जो उस समय मर रहा था, जिसके लिए एक एक पल का विलंब घातक था। अब भगत के मन में भी आया कि जितना ही देर कर देंगे उतना ही जो है उस बच्चे कैलाश के लिए घातक हो जाएगा, कैलाश मर जाएगा एकदम से, इसलिए देर ना की जाए। उसने किवाड़ खोले, बुढ़िया को कानों कान भी खबर ना हुई, बाहर निकला। उसी वक्त जो है गांव के चौकीदार गश्त लगा रहे थे, तो उन्हें देख उसने कहा कि भगत कैसे उठे हो, कहाँ जा रहे हो? आज तो बड़ी मत सर्दी है यार, कहीं जा रहे हो कहाँ? तो भगत ने कहा नहीं जी,
जाऊंगा कहाँ, देखता था कि भी रात कितनी है, भला ये बताओ यार कितने बजे होंगे। तो उस व्यक्ति ने कहा कि चौकीदार बोला 1 बजा होगा। और क्या 1 बजे तुम घड़ी देखने आए हो, यहाँ रात देखने आए हो? अभी थाने से आ रहा था तो डॉक्टर चड्ढा बाबू के बंगले पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। उनके लड़के का हाल तो तुमने सुना ही होगा, कीड़े ने उनको छू लिया है, चाहे मर भी गया हो, तुम चले जाओ तो शायद बच जाए। सुना है 10,000 देने को तैयार है, 10,000 देंगे रुपए, मगर मैं तो न जाऊंगा, चाहे वो 10 लाख दें तब न जाऊंगा। मुझे 10,000 या 10 लाख लेकर करना ही क्या है? कल मर जाऊंगा, फिर कौन भोगने वाला मेरा बैठा हुआ है, कौन उसका उपयोग करेगा? चौकीदार इतना कहकर चला गया। अब भगत आगे पैर बढ़ाए, जैसे नशेड़ी आदमी नशा कर लेता है और चलने लगता है तो पांव इधर से उधर बढ़ने लगते हैं, उसी तरह से बूढ़े भगत के पैर कंट्रोल में नहीं थे, आउट ऑफ कंट्रोल बूढ़ा हो गया। इतना जो है आउट ऑफ कंट्रोल हुआ कि वह दौड़ने लगा। 80 साल की उम्र में पहली बार वह इतनी तेज दौड़ रहा, इतना वृद्ध है, अब किसी की जान की परवाह है। डॉक्टर साहब ने बूढ़े के लड़के की जान की परवाह नहीं की, लेकिन आज एक छोटा सा 2 पैसे कमाने वाला, 2 पैसे 1 पैसे 1 आना कमाने वाला व्यक्ति इतनी तेज 80 साल की उम्र में दौड़ रहा है कि मौत अगर थोड़ी सी भी लड़खड़ाहट हो तो मौत भी आ सकती है, उसकी मौत रास्ते में हो सकती है, लेकिन नहीं, वह उस बच्चे को बचाने की नीयत से दौड़ता हुआ चला जा रहा है। पढ़ता कहीं और कहता कुछ है, जबान से निकलता कुछ है, वही हाल इसमें भगत का था। मन में प्रतिकार था पर कर्म होने के अधीन न था। जिसने कभी तलवार नहीं चलाई उसका इरादा तलवार चलाने का कैसे हो सकता है? उसके हाथ कांपते हैं, उठते ही नहीं। भगत लाठी खट खट करता लपका चला जा रहा था, अर्थात आगे को झुका हुआ था। चेतना रोकती थी, उपचेतना ठेलती थी, सेवक स्वामी पर हावी था। आधी रात बीत गई, भगत बड़ी तेजी से पहुंचा, रुक गया कुछ दूर तक। हिंसा ने कर्म पर विजय पा ली। फिर जब कुछ दूर पर रुक गया तो उसके मन में आ गया फिर यही बात कि मैं क्यों जा रहा हूं, मेरा लड़का तो मर गया, अब उसका भी लड़का तो मर जाए तभी अच्छा। इतनी दूर मैं क्यों चलाया? जाड़े वाले में आराम से सो गया होता तो कितना अच्छा होता, लेकिन कमबख्त नींद जो है ये नींद भी नहीं आ रही। 2-4 भजन गा लेता, व्यर्थ में ही मैं आ गया। अब चड्ढा का लड़का चाहे रहे चाहे मरे, अब हमसे इससे क्या मतलब? दुनिया में हजारों लोग मरते हैं, हजारों लोग जीते हैं, क्या मैं सब पर ठेका थोड़ी ले रखा हूं? किसी के जीने और मरने से मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो उपचेतना थी उसने एक अपना अजीब दूसरा रूप धारण कर लिया मन में। नहीं भगत, हिंसा से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वह झाड़ फूंक करने नहीं जा रहा था, वह यह देखने जाएगा कि डॉक्टर साहब रोएंगे कैसे, क्या सब्र कर जाएंगे, क्या वे जो लोग विद्वान होते हैं सब्र कर जाते हैं, हिंसा भाव क्या उनमें धीरज देता हुआ फिर आगे बढ़ने का क्रम जारी रखता है। इतने में 2 आदमी आते हुए दिखाई पड़े, दोनों बातें कर रहे थे। डॉक्टर चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया भाई, और वही एक लड़का था, और वो लड़का आज संसार से विदा हो गया। अब उनके आगे पीछे कोई नहीं रह गया है। भगत के कान में आवाज पड़ी और उसकी जो चाल थी वह स्पीड और तेज हो गई। जैसे स्टेशन पर रेलगाड़ी स्टेशन से छूटती है धीरे धीरे और आगे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे उसकी स्पीड तेज हो जाती है। ठीक वैसे ही भगत भी चला जा रहा था दौड़ता हुआ। थकान के मारे पैर उसके नहीं उठते थे, इतनी थकावट उसको लग गई थी कि पैर नहीं उठ रहे हैं, फिर भी वह अपने कर्तव्य के प्रति इतना लालायित है कि उसको किए बिना वह चैन सुख आराम नहीं चाहता है। उसका सिरोभाग जो है
सिर का जो अग्रभाग है यहाँ से वो आगे इतना झुका हुआ है और पीठ जो है ऊपर हो गई है और ऐसा लगता है कि जैसे मानो वह सिर के बल गिर पड़ेगा, मुंह के बल गिर पड़ेगा और लाठी टेकता हुआ दौड़ता चला जा रहा है। इस प्रकार से ऐसी चाल वह चला, ऐसी दौड़ दौड़ा 80 वर्ष की जिंदगी में पहली बार, जहां पर 2 से 2.5 घंटे लगा करते थे वहां 1 से 1.25 घंटे तक की दूरी को उसने तय कर लिया। अब जहां पर 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे थे वहां से उसको पहुंचने में आधे घंटे का समय लगना चाहिए था, लेकिन उसकी चाल इतनी तेज थी कि वह 10 मिनट में ही डॉक्टर साहब के बंगले के पास पहुंच गया। अब जब बंगले के पास पहुंचा तो वहां पर बिजलियां जल रही थी और सन्नाटा छाया हुआ था चारों ओर, रोने पीटने की आवाज भी बिल्कुल नहीं आ रही थी। उसका भी कलेजा एकदम धक धक करने लगा कि रे हमको शायद देर हो गई, शायद वह बच्चा चला गया इस दुनिया से। अपनी उम्र में वह जीवन में पहली बार ऐसा दौड़ा था जैसे मानो साक्षात यमराज जो है उसके पीछे दौड़ रहे हों और उससे वो बचाव के लिए जैसे मानो भाग रहा हो। 2 बजे थे रात के, 1 बजे से वो चला था घर से, वहां जहां चौकीदार मिले थे। अब 2 बजे हैं, पहुंचा है, मेहमान विदा हो गए, रोने वालों में केवल आकाश के तारे ही रह गए थे। सभी रो रो कर थक गए थे, सभी आकाश की ओर देख रहे थे और यही विचार कर रहे थे कि रात किसी तरह जल्दी से व्यतीत हो जाए और सुबह होते ही कैलाश की डेड बॉडी को, लाश को ले जाकर के गंगा जी में किसी तरह प्रवाहित कर दिया जाए। अचानक भगत दरवाजे पर उपस्थित हुआ और उपस्थित होकर उसने आवाज लगाई। जब आज पहली बार डॉक्टर साहब को देखा, डॉक्टर साहब ने आज मना नहीं किया। वैसे होता दूसरा दिन होता तो कोई मना भी कर देते। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज आया होगा, किसी और दिन उस आदमी को अगर आए होते तो दुत्कार दिए होते डॉक्टर साहब, क्योंकि उजड़ देहाती परस्पर अक्सर आया करते थे, उनके स्वभाव से डॉक्टर साहब खूब परिचित हुआ करते थे, इसलिए उनको दूर कर देते थे। मगर आज डॉक्टर साहब बड़ी विनम्रता के साथ बाहर निकले धीरे धीरे, रोंगे मुख से उन्होंने कहा, देखा कि एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, अब उस बूढ़े आदमी की शक्ल कैसी है उसके विषय में मुंशी प्रेमचंद जी वर्णन करते हुए कहते हैं, कमर उसकी झुकी हुई है, पोपला मुंह है, मुंह एकदम मतलब गाल एकदम घुसरे हुए हैं, भौहें तक सफेद हो गई हैं, अर्थात भौहें जो हैं आंखों के ऊपर एक बाल एकदम सफेद हो चुके हैं। लकड़ी के सहारे वह कांप रहा है, अर्थात लाठी जो लिया है उससे वह टक 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 कांप रहा है। बड़ी नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज तो मेरे ऊपर बड़ी मुसीबत आ गई है, किसी दिन और आ जाना। अब आप समझिए कि मैं 1 महीने तक अब मरीजों को नहीं देख पाऊंगा, 1 महीने बाद ही आना भैया, क्योंकि अब मुझसे कुछ मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं कोई इलाज नहीं कर पाऊंगा अभी तक। भगत ने कहा कि बाबूजी मैं सब सुन चुका हूँ, सब जान लिया हूँ, ये बताइए भैया कहाँ हैं, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। भगवान बड़ा कारसाज है, भगवान बड़ा कारसाज है, वह जिंदे को भी मुर्दा कर सकता है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। अब न जाने कौन कैसी क्या बात बताएं, हो सकता है कि परमात्मा की कृपा हो जाए और वह भैया उठ खड़े हों, जीवित हो जाएं। डॉक्टर चड्ढा ने ग्लानि पूर्ण मन से, भाव से, अर्थात दुखी, खूब दुखी हैं, उस दुख में डूबते हुए उन्होंने कहा कि चलो देख लो, मगर अब कोई फायदा नहीं है, 3-4 घंटे हो गए हैं, अभी तक कैलाश की जब से आंखें बंद हुई हैं तब से उसकी आंखें खुली नहीं हैं। तुम्हारे जैसे बहुत झाड़ने फूकने वाले आए और झाड़ फूक कर चले गए। डॉक्टर साहब को आशा तो क्या होती, हाँ, पर बूढ़े पर जरूर दया आ गई और उस बूढ़े को देख करके उसको अंदर ले गए और लाश के पास
पहुंचाया। लाश के पास पहुंच करके बूढ़े भगत ने 1 मिनट तक खूब अच्छे ढंग से देखा और उसके बाद मुस्कुराते हुए बोले कि अभी बाबूजी कुछ बिगड़ा नहीं है, आप बिल्कुल फिक्र ना करिए भैया, नारायण चाहेंगे तो भैया बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, आधे घंटे में उठ बैठेंगे, आप बिना मतलब जो है परेशान मत होइए। आपके यहाँ जो कहार हैं इनसे जरा कहिए पानी लाना शुरू करें, पानी इनके ऊपर डाला जाए, हम मंत्र फूंक रहे हैं, इन्हें जिंदा कर लेंगे, यह हमारे पूरा विश्वास है परमात्मा पर। कहारों ने पानी भर भर कैलाश को नहलाना शुरू किया, लाइट भी चली गई, पाइप बंद हो गया। अब बाल्टी लगाए सब लोग संख्या में, नातेदार रिश्तेदार जो भी बचे थे वो सब जो है मेहमानों ने अहाते के बाहर कुएं से पानी भर भर कर कहारों को दिया और वहां से ऐसे पानी पहुंचता हुआ चला आया। इस प्रकार से मृणालिनी कल सामने पानी भर करके कैलाश के सिर के ऊपर डाल रही थी और बूढ़ा भगत जो था वो खड़ा हो करके बार बार मुस्कुराता हुआ मंत्र पढ़ रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मानो साक्षात विजय उसके सामने खड़ी हो और वो विजय को हासिल कर रहा है। जब एक घड़ा पानी समाप्त हो जाता था तब वह पुनः मंत्र फूंकता था और मंत्र फूंक करके एक जड़ी उसको कैलाश को सुनाता था। इसी तरह से कई घड़े पानी डाले गए, कई मंत्र फूंके गए और कई जड़ी जो है कैलाश को सुनाई गई। आखिरकार भगत का इतना बड़ा का कार्य जो रहा वो सफल रहा। जैसे ही सुबह होती है, प्रातः काल उषा काल जैसे हुआ, वैसे ही कैलाश की आंखें सूर्य की किरणों के साथ खुल गई, लाल लाल आंखें खुलते ही कैलाश ने अंगड़ाई ली और अंगड़ाई लेकर के पानी पीने की इच्छा जाहिर की। मृणालिनी दौड़ करके पानी पीती है और नारायणी से डॉक्टर चड्ढा गले मिल जाते हैं और इस प्रकार से मृणालिनी कैलाश के सामने आंखों में आंसू भरे स्वर में पूछती है कि हे कैलाश, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। क्षण भर में चारों तरफ शोर मच गया कि अरे डॉक्टर साहब लड़का जीवित हो गया, लड़का जीवित हो गया। एक बूढ़े ने तो कमाल कर दिया। अब मित्रगण मुबारकबाद देने लगे, जिधर सूचना जाती थी उधर के लोग चले आते थे, बड़ी श्रद्धा भाव से डॉक्टर साहब सबसे मिलने लगे और उस बूढ़े भगत का यश गान गाते फिरने लगे। सभी लोग भगत के दर्शन के लिए लालायित हो गए कि भगत कहाँ है भाई, जिस बूढ़े ने इस बच्चे को जीवन दान दिया है उस बूढ़े को मैं देखना चाहता हूँ। जाकर के अंदर बाहर पर ढूंढा, कहीं भगत का आता पता नहीं था। नौकरों ने कहा अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हम लोगों ने कहा तंबाकू दे दें, कहा नहीं तंबाकू भी हम नहीं लेंगे, हम लेके आए हैं अपने इस तंबाकू से ही अपना पी लेंगे, काम चला लेंगे, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ तो भगत की चारों तरफ तलाश होने लगी, सब परेशान, कहाँ गया भगत, कहाँ गया भगत। अब भगत के मन में एक विचार आया कि अगर सुबह बुढ़िया के उठने के पहले नहीं पहुंच जाऊंगा तो मेरी खैर नहीं है। इसलिए वह लपका हुआ जिस स्पीड से आया था उसी स्पीड में फिर भगा जो है पीछे की ओर और अपने घर की ओर बुढ़िया के उठने के पहले पहले वहां पहुंच जाता है। अब इधर जो है जब मेहमान लोग चले गए तो नारायणी से डॉक्टर साहब ने कहा बूढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू का भी मेरा कर्जदार ना हुआ, उसने एक चिलम तंबाकू भी नहीं लिया, मेरा कुछ नहीं लिया। ऐसे लोग जो हैं वो धन यश वर्षा वाले लोग होते हैं। हाँ, मैंने रात में पहचान तो नहीं पाया उस बूढ़े को, लेकिन जैसे जैसे भोर हुआ था मैं उसको समझ गया कि एक बार अपने बच्चे को या किसी मरीज को ले करके आया था मेरे पास और मैं गेम खेलने के लिए जा रहा था, जिससे मैंने उसका इलाज करने से साफ मना कर दिया था। अब मैं इसको ढूंढ निकालूंगा। मुझे अपने आप पर काफी ग्लानि हो रही है, बड़ा अफसोस हो रहा है कि मैंने ऐसे मानवता के पथ प्रदर्शक के रूप में आए उस वृद्ध व्यक्ति को ना पहचान सका। मैं उसे खोज निकालूंगा और क्षमा मांगूंगा, उसके पैरों पर गिरकर मांगूंगा और इस प्रकार से मैं अपना सारा राजकोष का खजाना और धन दौलत सब दे दूंगा उसे, क्योंकि उसने जो मुझे सज्जनता का आदर्श दिखाया है, उसने जो जिस यश
के विषय में मुझे आज अवगत कराया है, वो वास्तव में उसके पास प्रारंभ से मौजूद था और मेरे में जो ईगो था वो आज मेरा ईगो टूट गया, मेरा घमंड टूट गया। अब मेरा आदर्श उसी का आदर्श सदैव मेरे जीवन पर्यंत बना रहेगा। इस प्रकार से यह चैप्टर समाप्त होता है। अब सभी बच्चे ये ध्यान रखेंगे, जो प्रश्न अभ्यास है, इस प्रश्न अभ्यास में पैसेज दी हुई है, अनुच्छेद, इस अनुच्छेद के नीचे 5-5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसी को आपको अटेम्प्ट करना है, इसी को सॉल्व करना है। अब पूरे पाठ में सिर्फ जो है एक पैसेज में ही संदर्भ लिखना है, बाकी 4 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। तो संदर्भ लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड के मंत्र नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं।